17 मई से अधिक मास स्टार्ट हो गया है। अब ये अधिक मास क्या होता है? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हर 3 साल पे आता है, तो हर 3 साल पे, जैसे 1 साल में थोड़ा कुछ दिन ऐसे रह गए, फिर 2 साल में ऐसे कर करके, तो 3 साल में कुछ ऐसे दिन रह जाते हैं, तो वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक मास के रूप में जाने जाते हैं। और जब ये एक एक्स्ट्रा मास यानी कि एक्स्ट्रा मंथ बना, तो उस मंथ के कोई देवता उसको रेडी नहीं थे कि हम इसे लेंगे। नहीं, बोलते नहीं, ये बहुत ही मलिन मास है, मैं नहीं ले सकता, हम नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे वेश बनाते सब लोग। तब नारायण आए, उन्होंने बोला कि मैं इस मास को स्वीकार करता हूँ और मेरे नाम पर इस मास का नाम रहेगा पुरुषोत्तम मास। और यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यानी कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। हाँ, जैसे कि बोलते हैं बहुत सारे लोग कि इसमें शुभ कार्य नहीं होते, तो जैसे खरमास भी इसको बोला जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति के पहले जो मास रहता है उसमें भी शुभ कार्य नहीं होता है, और ये अपने टाइम पे लगता रहता है कि नहीं चलो अभी लग गया, ये इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा, लेकिन पूजा पूरी करनी है ना। तो अगर बोलो सिंपली समझो कि ये क्या है, तो यही बोलेंगे ना कि भक्ति का एक्स्ट्रा क्लास। जब एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत बोर हो जाते हैं, यार इसमें क्या पढ़ना। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बोर हो जाते हैं, बोलते अब कौन सा मास आ गया भैया, कितने सारे मास होते हैं, हर मास तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो बोलेंगे कि अब इसमें आप देखिए बहुत से लोग का मन नहीं लगता भक्ति में। भक्ति किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती है। एक परिवार में 10 लोग रहेंगे, किसी की राहु की दशा चल रही है, किसी की शनि की दशा चल रही है, किसी की गुरु की चल रही है, किसी की सूर्य की चल रही है। तो जिसकी गुरु की दशा चल रही है, ठीक ठाक दशा चल रही है, तो वो तो बहुत बढ़िया भक्ति भाव से पूजन करेगा, लेकिन बाकी लोग का मन ही नहीं लगेगा, वो कहेंगे हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो इसीलिए अब मैंने जो ग्रुप बनाया था धर्म वाला, मैंने उस ग्रुप को मैंने इसीलिए लोगों को वहाँ से रिमूव किया। मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्ती का भक्ति मैंने कराने वाली। क्योंकि देखो, मान लीजिए आपका मन नहीं है और मैं आपको बोलूँ नहीं आप करो, तो मुझे भी पाप लगेगा ना। तो यही कारण था। लेकिन जिन लोगों का मन लगता है, जिन लोगों को नारायण बहुत प्रिय हैं, जिनके हर श्वास में श्रीमन हरि नारायण, हरे कृष्ण, और मतलब एक पूर्ण वैष्णव, ठीक है, जिनकी कहते हैं ना कि विष्णु जी के बिना उनका मतलब उनकी श्वास चलती नहीं है, जो पूर्ण समर्पण भाव में रहते हैं,